हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों मैं एक आपको शॉर्ट्स नोटिफिकेशन शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्म किया कि एक एनटीएच की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया हुआ, ठीक है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं सोचा कि उसके लिए एक वीडियो बना देना भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है ना कि एनटीएच, ठीक है, नेशनल टेस्ट हाउस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में उसके अंडर वर्क करता है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरह से रिस्पेक्टेड जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है। वैसे कैंडिडेट जो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग से भी किए हुए हैं, तो आपके लिए ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं कि अलग कौन कौन से पोस्ट पे ये कितने वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, मतलब डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मेन पहली बात आपको मैं कन्फर्म कर देना चाह रहा हूँ कि नेशनल टेस्ट हाउस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन फॉर द यंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टू ऑफर सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये पूरी तरह से आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है, ठीक है दोस्त। इसको मतलब ये में ना लें, ठीक है, पूरी तरह से ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है। थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग दिख रहा होगा कि पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कि सामने आपका डिस्प्ले पे है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन से ब्रांचेस के लिए ज़्यादा एलिजिबल है। मेनली हम लोग का बात करना है टेक्निकल ब्रांचेस से, ठीक है। तो ये सब अलग है, हम लोग टेक्निकल ब्रांचेस यानी मैनेजमेंट वाले हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। देखिए एक आपका टेक्निकल ब्रांच यहाँ पे है, अगर देख लें आप, लिखा हुआ सीरियल नंबर 4 में कि जूनियर यंग प्रोफेशनल टेक्निकल केमिकल से, अगर आप एमएससी एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए है, आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मिनिमम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इसमें। अगर मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 1 साल का है, ठीक है, विथ रिस्पेक्टिव टेस्टिंग इन लैब, लैब में अगर आप वर्क किए हुए हैं, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो इसमें जो पोस्ट टोटल है, इसमें टोटल पोस्ट अलग 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 जहाँ पे आपका इसका मतलब ऑफिस है, जहाँ पे इसका यूनिट है, उस यूनिट से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जैसे देखिए गाजियाबाद यूनिट, एनटीएच गाड़िया, एनटीएच गुवाहाटी में एक पोस्ट है, एनटीएच जयपुर में एक पोस्ट है, एमटीएच मुंबई में एक पोस्ट है, एनटीएच कोलकाता में 2 पोस्ट है, और गाजियाबाद में भी आपका 2 पोस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग यूनिट पे अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। तो हमको बात करना है, जैसे ये वाला हो गया आपका किसका, केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके नीचे जो है आपका किसका है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें भी आपका 1 साल का रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस मांगा रहा है, ठीक है। और दूसरा बात, इसमें जो एक सीट है मैकेनिकल के लिए, वो भी कहाँ है, एनटीएच कोलकाता में, जो कि आपका एक सीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए एनटीएच कहाँ पे, जूनियर यंग प्रोफेशनल इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें आपका टोटल सीट अलग अलग यूनिट में अलग अलग है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कोलकाता में आपका 2 सीट है, एनटीएच मुंबई में एक सीट है, चेन्नई में एक सीट है, और आपका जयपुर में एक सीट है, ठीक है दोस्त। इसके बाद देखिए एनटीएच जूनियर यंग प्रोफेशनल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आपका 1 साल का फील्ड, मतलब देखिए एक्सपीरियंस सारे डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। सारे डिपार्ट जितने डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, सब में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ खाली सीट्स का वेरिएशन है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका हो गया किसका, ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी है, एमएससी ने माइक्रोबायोलॉजी किए हुए तो है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या है जी, बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फुटवेयर, पॉलीमर पॉलीमर इंजीनियरिंग, ये सब में अगर आप बीटेक किए हुए हैं, तो आपके लिए भी 2 पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट कहाँ पे, चेन्नई से है, और एक पोस्ट एनटीएच गुवाहाटी में, ठीक है। इसमें देखिए आपका एज एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है कि नॉट एक्सीडिंग 35 साल, 35 ईयर्स से अब ज़्यादा है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपका फॉर जूनियर यंग प्रोफेशनल एंड 38 ईयर्स फॉर सीनियर यंग प्रोफेशनल पोस्ट कैन बी
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका 30 मतलब 38 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीनियर यंग प्रोफेशनल के लिए और जूनियर यंग प्रोफेशनल के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है इसमें मेन पॉइंट आपका, देखिए टेन्योर का है कि 1 ईयर फॉर ऑल द पोस्ट एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 4 ईयर तक, ठीक है। अगर ये जो बोला कि 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तब आपको हर साल ये 1 साल का एक्सटेंशन देगा, ठीक है। हर साल का ये 1 साल का एक्सटेंशन मतलब 1 साल आपका बढ़ाएगा वर्किंग का, ठीक है। समझ गए। इसके बाद देखिए पेमेंट स्केल अच्छा है इसका। कितना है भाई, देखिए आपका सीनियर यंग प्रोफेशनल के लिए जो आपका पेमेंट स्केल है 70,000 पर मंथ है, ठीक है, कंसोलिडेटेड, ठीक है, ठीक है। हैंड्स बाय 5,000 एवरी ईयर इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 10th ईयर। हाँ, और ये जो बोल रहा है कि 5,000 एक्सटेंशन जब होगा, एक्सटेंशन जैसे होता है अगला साल, तो आपका उसमें 5,000 और इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 75,000 का ये सीनियर यंग प्रोफेशनल का सैलरी है। और आपका जूनियर यंग प्रोफेशनल कितना है, 40,000 पर मंथ, ठीक है। इसमें भी 5,000 का एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्त। और इन और सारा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है जी, इसे देखिए ये सब लोकेशन है, ठीक है। जहाँ जहाँ से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है वो अलग अलग जोन से लोकेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए गाजियाबाद हो गया, एनटीएच गाजियाबाद हो गया, हेडक्वार्टर कोलकाता हो गया, एनटीएच कोलकाता हो गया, एनटीएच चेन्नई हो गया। इसके बगल में इसका आपका सारा का ईमेल आईडी दिया गया है। इससे आप और ज़्यादा, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से गिदर कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू, मतलब ये इसका लास्ट डेट है 18/1/2026 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। ध्यान देना है दोस्त, ठीक है। और क्या है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो और कुछ हमको दिखा नहीं, ठीक है। और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हम्म। देख लीजिए, ये 7 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, कैंडली नोट दैट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर रिक्वायरमेंट विल बी इन्फॉर्म एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। अच्छा, ओनली फॉर ये इंटरव्यू, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको ये इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। उधर से कॉल आएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में बी सेंड दियर रिज्यूमे in attached format along with a documentary proof of a qualification and experience and latest CV to the email mentioned below। जैसे देखिए अलग अलग ये सब अगर जिस जोन से आप भर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस लोकेशन से आप भर रहे हैं, इस लोकेशन पे आपका इस ईमेल आईडी पे अपना आप सीवी को सेंड करें। साथ ही साथ आपका जो भी रिज्यूमे है, रिज्यूमे को आप सेंड करें। और जो आपका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ से आप एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, उस एक्सपीरियंस का पेपर को भी आप इसी ईमेल आईडी पे सारा को अलग अलग लोकेशन पे वैकेंसी है जो कि आपको मैं बता दिया, तो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग ईमेल आईडी है, इस पर आपको ईमेल करना है। और ये आपको फिर ईमेल करने के बाद आपका फॉर्म को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद फिर आपको उधर से एनटीएच की तरफ से आपका कॉल आएगी, ठीक है। कॉल आएगी फॉर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे ये आपका रिक्वायरमेंट करने वाला है, कोई एग्जाम का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप वर्क किए हुए हैं ये सब फील्ड में, तो जरूर कि आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार ऑल। अब ये नहीं बोलिए कि आप अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इसी में करना है। आपको सारा डॉक्यूमेंट, आप जिस जोन से हैं, जिस लोकेशन को आप प्रेफर कर रहे हैं, उस लोकेशन का ईमेल आईडी पे सारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ ये देखिए, ये 2 पॉइंट, ये जो 7 पॉइंट है, इस पॉइंट को ही आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कि मैं पहले बता दिया। इसी पे आपको ईमेल आईडी में भेजना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार ऑल।